बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 26 नवंबर और बुध का दिन है। नाज़रीन, आज से एक साल पहले जो खून की होली खेली गई इस मनहूस दिन को आज तकरीबन एक साल हो गया है। आपको क्या लगता है कि क्या 26 नवंबर को जो जुल्म हुआ, इमरान खान कभी उनको मुआफ करेंगे? क्या कभी ये जो अभी बातें चल रही हैं ना, ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन और ये सारी चीजें, आपको क्या लगता है कि इमरान खान जिले शाह का कत्ल या जो 26 नवंबर को जो मासूमों पर गोलियां बरसाई गई, क्या इमरान खान उनको मुआफ करेंगे? आपका ख्याल क्या है इस बारे में मुझे जरूर बताइए। इमरान खान मुआफ करेंगे? नाज़रीन, आपसे दरखास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज की खबरें इंतहाई अहम है, बहुत ही अहम खबरें। एक तो ये है कि गुज़िश्ता से पेवस्ता रात जो कुछ अडियाला के बाहर हुआ, बहुत अनकही स्टोरीज मिल रही हैं, वो आपके सामने रखनी है। इमरान खान के हवाले से तशवीशनाक खबरें आ रही हैं कि उन्हें कहां मुंतकिल किया गया है। पहले ये सिर्फ इधर उधर की कही हुई बातें या रूमर्स की हद तक थीं, लेकिन अब बातें बहुत ही सीरियस नोयत की हैं और इमरान खान की बहनें या इमरान खान के करीबी साथी इस चीज को कंफर्म कर रहे हैं, या कम अज कम इस हवाले से सीरियस नोयत के सवाल उठा रहे हैं, जिससे यह नजर आता है कि इन रूमर्स में कहीं कोई सदाकत ही ना हो। ये बहुत ही तशवीशनाक खबरें हैं जो इमरान खान के हवाले से आ रही हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। नाज़रीन कराम, दूसरी और बहुत ही बड़ी खबर DGISPR के हवाले से है। DGISPR ने सहाफियों से मुलाकात की और इस मुलाकात की तफसीलात अब खुलकर सामने आ चुकी हैं। हमारे दोस्त अजमल जामी ने इसके ऊपर बड़ा तफसीली तज्जिया पेश किया और अंदर जो जो कुछ बातें हुई वो बताई हैं, जिसके अंदर दो चार चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। किस बात पे जो है वो DGISPR बिल्कुल जवाब गोल कर गए। जनरल आसिम के नोटिफिकेशन वाला मामला क्या है, DGISPR के पास भी इसका जवाब क्यों नहीं था? बात गोल क्यों की गई? पटवार खाने के हवाले क्यों किए गए? सुहेल आफरीदी वाले मामले के ऊपर उनके पास जवाब क्यों नहीं था? बहुत सारी बातें DGISPR के हवाले से हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। 27वीं तरमीम को अब तक का सबसे बड़ा धचका लगा है। ये तीसरी बड़ी खबर आज की जो मैंने आपके सामने रखनी है। और भी कुछ खबरें हैं जिनके ऊपर हम तफसीलन बात करेंगे। नाज़रीन, हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने एक ट्वीट करके बताया है और उन्होंने किसी मिस्टर जीनियस को मुखातिब किया है। उन्होंने मिस्टर जीनियस को मुखातिब करके कहा कि आपको जो लगा था पिछले हफ्ते कि आपने शायद फतह कर लिया है और आपको लगा था कि इमरान खान अकेला रह गया है, कुछ इस किस्म का मफहूम था। उन्होंने कहा कि आपने इमरान खान की बहन को यानी नूरीन खान को बालों से घसीटा। लगता है मिस्टर जीनियस को अब समझ आ गई होगी कि इमरान खान के साथ अब भी कितने लोग खड़े हैं। नाज़रीन, रात कुछ हजारों का मजमा वहां पर देखा और एक इशारे के ऊपर, अलीमा खान के एक इशारे के ऊपर रात कुछ भी हो सकता था। पुलिस वहां पे बेबस दिखाई दे रही थी। एजाज SHO जो आम दिनों में बहनों को धक्के मारता है, एजाज SHO जो आम दिनों के अंदर बदतमीजी करता है, एजाज SHO जो आम दिनों के अंदर गालियां देता है, नाज़रीन कराम रात सर्दी में चाय लेकर अल्लामा राजा नासिर अब्बास और अलीमा खान तक पहुंचा। यानी मैं बारहा आपको ये बात करता हूं कि जब तादाद बड़ी होती है, जब मसल बड़ा होता है, तभी आप बात भी कर सकते हैं, अदरवाइज तो आपको इसी तरह से बालों से घसीट कर ले जाया जाएगा। रात तादाद बड़ी थी, लोग ज्यादा थे, बहुत बड़ी तादाद के अंदर थे, तो नाज़रीन इकराम रात पूरी की पूरी टाया ही पलट गई। बहुत रात देर तक ये कोशिशें होती रहीं कि वो यहाँ से जो है ना वो ना उठकर जाए, लेकिन अलीमा खान ने और अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने बहुत समझदारी का मुजाहरा किया और उन्होंने इनके साथ मुज़ाकरात की और मुज़ाकरात करके अगले जो है ना वो मंगल की तारीख लेकर चले गए कि अगले मंगल को आप मिलने देंगे। बहुत सारे लोग इसको कह रहे हैं ये बेवकूफ़ी की है, इनको नहीं उठना चाहिए था, इतनी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हो गए थे, वहाँ पर बैठे रहना चाहिए था, इससे क्या होता, फलाना क्या होता, ढिमकाना क्या होता। लेकिन नाज़रीन किराम बात ये नहीं है, बात यह है कि आप ये देखिए कि ये कोई T20 मैच नहीं है या सुपर 6 नहीं है, ये टेस्ट मैच है। अगर आप एक ही दिन में सारी एनर्जी सर्व कर देंगे तो फिर कुछ भी नहीं होगा। रात एक प्रॉपर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी की गई थी। उसकी तफसीलात बताने से भी पहले जो रात बात हुई ना इमरान खान के गायब होने से, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इमरान खान कहाँ पर हैं। हम तक कल ही खबर पहुंची थी दोपहर में, कुछ बातें इस तरह की होना शुरू हो गई थी, शायद इमरान खान को अडियाला से कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है, इस तरह की चीज़ें हो रही थी, डिस्कस हो रही थी, बात हो रही थी कि इमरान खान को कहाँ पे शिफ्ट किया गया अडियाला से। तो मैंने उसके ऊपर खबर नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि यार ये बहुत इमेच्योर बातें होती हैं, अंदर खाते यानी आप खबर दे देते हैं, फिर कोई ना कोई और चीज़ निकल आ जाती है, फिर आपको खबर बैकफायर करती है। तो जब इस तरह की बातें हो रही थी, कम से कम आपको याद होगा कल मैंने इस तरह की कोई बात नहीं की, लेकिन कल रात जब इमरान खान की बहनों ने और शौकत बुशरा साहब ने, जो कि पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पंजाब में, उन्होंने शौकत बुशरा साहब ने यानी कि डेप्यूटी जनरल सेक्रेटरी मेरे ख्याल से शौकत बुशरा साहब ने कहा कि अब हमारा शक यकीन में बदल गया है कि इमरान खान को अडियाला से कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है। और ये मैं बेपर की और हवा के नहीं मार रहा हूँ, ये मैं अपना तज्जिया नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑफिशियली बता रही है, ऑन रिकॉर्ड बता रही है। शौकत बुशरा साहब ने कल रात मीडिया के सामने कहा, उन्होंने कहा कि हमारा शक यकीन में बदल गया है कि इमरान खान को अडियाला से कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है, इसी वजह से शायद मुलाकातें नहीं करवा रहे। इमरान खान की बहनों ने भी कहा, उन्होंने कहा कि जब हम इस तरह की अफवाहें सुनते हैं कि इमरान खान को कहीं और शिफ्ट कर दिया, अब इसके बारे में वो भी बात करें, जब हम ये सुनते हैं कि इमरान खान को कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है तो फिर हमारे दिल में बेचैनी पैदा होती है, हमारे दिल में बेचैनी पैदा होती है। और ये अच्छा, अगर आप मुझसे पूछें कि आप मेरा तज्जिया क्या है कि इमरान खान को कहाँ पे शिफ्ट किया गया है, तो मेरी इस पर राय थोड़ी सी मुख्तलिफ है। नाज़रीन इकराम, मेरी राय इस पर यह है कि
ये मुझे नहीं लगता कि इमरान खान को अडियाला से कहीं शिफ्ट किया गया हो। ये तशवीशनाक खबरें ज़रूर हैं। ऑब्वियसली मार्केट में इस तरह की खबरें आ रही हैं, ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस तरह की बातें कर रही है, ऑब्वियसली इमरान खान की बहनें भी इस चीज़ को जो है ना वो थोड़ा सीरियसली ले रही हैं कि इमरान खान को शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन हमारी इतलात ये हैं कि इमरान खान अभी भी अडियाला के अंदर हैं। हाँ, उनको जहनी तौर पर टॉर्चर ज़रूर किया जा रहा है, हाँ ये भी ज़रूर है। ये भी इतलात हैं कि उन्हें कहीं फांसी घाट वाले कमरे के साथ भी मुंतकिल किया गया, इधर से उधर ले जाया गया, उधर से इधर ले जाया गया। लेकिन अब तक की इतलात के मुताबिक, लेकिन नाज़रीन किराम, कुछ भी नहीं है कि अंदर खाते छुपाकर न जाने क्या कुछ कर दें। मैं लिहाजा आपको ये बात गारंटी से कुछ भी नहीं कहा जा सकता, कुछ भी नहीं है कि कुछ भी हो जाए इनसे, कुछ भी। कभी कभार हमारे जहन में आता है कि यार ये इस हद तक तो नहीं गिरा जा सकता। नाज़रीन किराम, ये इस हद तक ही गिर जाते हैं, इनसे किसी भी चीज़ की तवक्को रखी जा सकती है। अगर आप मुझसे कुछ भी कहेंगे तो मैं कहूँगा हाँ ये मुमकिन है। मैं किसी भी चीज़ को नहीं कहूँगा नहीं ये इस हद तक नहीं गिरेंगे। नाज़रीन किराम, जो हमारी मौजूदा सेटअप है ये किसी भी हद तक गिर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो लिहाजा किसी भी चीज़ को जहन से मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि नहीं बिल्कुल 100% ऐसा नहीं हुआ होगा। तो आप मालूमात की बुनियाद पर कुछ तो कह सकते हैं, लेकिन असल कहानी जब इमरान खान से मुलाकात होगी तभी पता चलेगी कि अंदर क्या खाता है, क्या चल रहा है, क्योंकि बहुत सारी साजिशें इस वक्त गहराव अपने आप को किए हुए हैं। अच्छा नाज़रीन किराम, हम पिंडी और इस्लामाबाद में एक और बड़ी कंफ्यूजन भी है, इसके ऊपर भी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं DGI-SPR के हवाले से कुछ चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ। DGI-SPR से एक बहुत तफसीलन मुलाकात हुई है सहाफ़ियों की, उसके अंदर बहुत सारी बातें की गई हैं। अच्छा, उसके अंदर बहुत दिलचस्प बातें की गई हैं। जनरल आसिफ मुनीर साहब के नोटिफिकेशन की भी बात हुई है, जैसा कि मैंने आपको बताया, और सोहेल अफरीदी साहब के हवाले से बात। हमारे दोस्त अजमल जामी ने वहाँ पर 2-3 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट किए, जिससे हमें पता चल गया कि DGI-SPR साहब जो हैं वो उनके पास कोई सबूत नहीं है। आपको पता है कि पोस्ट की काश्त, यानी कि ममनुआ काश्त, यानी कि जो आपको पता है कि जो ये सारी ड्रग्स वगैरह होती हैं उस हवाले से की बात की जा रही थी। तो DGI-SPR ने ये कहा कि भाई, इन्होंने पता है पिछले दिनों कहा कि सियासतदान इसमें मुलव्विस हैं, फलाना है, ढिमकाना, इस तरह की बहुत सारी बातें। तो कल जो है ना वो अजमल जामी साहब ने उनसे सवाल किया, आपके ख्याल में आप यानी कि सोहेल अफरीदी साहब के या उनकी ज़मीन पे या उनके किसी रिश्तेदार की ज़मीन पे या उनके अजीज़ व अकारिब की किसी ज़मीन के ऊपर क्या काश्त की गई है, ये जो ममनुआ है, तो उसके ऊपर DGI-SPR साहब के पास कोई जो है वो कोई ठोस जवाब नहीं था। उसके ऊपर उन्होंने पता क्या जवाब दिया, हमने कोई पटवार खाना नहीं खोल रखा है, हमने कोई इस तरह की चीज़ें नहीं कर रखी हैं। ठीक है, तो ये सियासतदानों का काम है, आप जाएँ उनसे जाके ज़मीनी पटवार खाने से हिसाब ने। वैसे तो यानी कि मैं जान की अमान पाऊँ तो DGI-SPR अर्ज़ है कि बाकी आप पटवार खाने वाला काम तो नहीं करना चाहते, बाकी आपके ज़िम्मे जो दिल, यानी कि आप अपना काम तो साथ माशाल्लाह बड़े अच्छे से कर ही रहे हैं, लेकिन बाकी सारे तमाम महकमों का काम भी आप कर देते हैं, तो पटवार खाने का काम करने में कितना मसला है। अगर वाकई सोहेल खान अफरीदी और उनके रिश्तेदारों की ज़मीन के ऊपर हो रही होती तो आप ठक 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 करके स्लाइडें दिखाते और कहते ये देखें ये ज़मीन, फलाना मौजा नंबर, फलाना खेवट नंबर, फलाना ढिमकाना, आप हर चीज़ निकाल के सामने रख देते। अभी आप कह रहे हैं कि पटवार खाने। तो बहरहाल इसके बाद नाज़रीन किराम, DGI-SPR से एक और बहुत ही दिलचस्प सवाल अजमल जामी साहब ने किया, और वो सवाल था कि भाई आप ये बताइए कि जो है ना वो इसे क्या कहते हैं, ये नोटिफिकेशन क्यों नहीं हो रहा जनरल आसिफ मुनीर साहब का, और CDS का नोटिफिकेशन क्यों नहीं हो रहा, और क्या नया आर्मी चीफ आ रहा है, यानी कि नया वाइस चीफ आ रहा है। तो इसके ऊपर जनरल आसिफ मुनीर साहब के नोटिफिकेशन वाला मामला भी DGI-SPR गोल करके जवाब नहीं दिया उन्होंने, यानी कि इधर उधर की बात करी। उन्होंने ये ज़रूर कहा कि हाँ CDS आ रहे हैं, और देखिए कि मुख्तलिफ ममालिक के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये जो है ना वो अहदा है और इसकी ज़रूरत होती है, दिस दैट उन्होंने ये कहा। और उन्होंने नए वाइस आर्मी चीफ के हवाले से कहा कि नहीं नया वाइस आर्मी चीफ नहीं आ रहा है, ये सारी बातें हैं और ये सारी चीज़ें जो है ना वो इस तरह की कोई बात जो है, इन्होंने कहा कि हाँ ये गवर्नमेंट की सवाबदीदा, और ये वो और भी कुछ इस तरह के सवाल किए। तो उन्होंने कहा कि आप ये गवर्नमेंट से पूछिए, हमारे पास जो है वो इसका मैंडेट नहीं है, हम इस यानी कि इस तरह की बातें करके बहरहाल वो निकल गया। और बहुत सारी दहशतगर्दी के हवाले से बातें हुई हैं, वो बाकी बातें बहुत सारी हो चुकी हैं, तो ज़्यादा DGI-SPR साहब की बाकी जो मुलाकात के हवाले से जितनी खबरें वो निकल चुकी हैं, लेकिन ये कुछ ऐसी खबरें थी जो कि नहीं निकली। अच्छा नाज़रीन इकराम, पिंडी इस्लामाबाद में एक और कन्फ्यूजन चल रही है, और वो कन्फ्यूजन ये है जिसकी खबर अंसार अब्बासी साहब दे रहे हैं। वो खबर ये है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर रहनुमा हैं वो अब मुज़ाकरात करना चाहते हैं, और वो ये समझते हैं कि जनाब वो अब मुज़ाकरात से ही चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। इसकी वजह क्या है, अंसार अब्बासी साहब इसके अंदर तौज़ीह देते हैं कि चूँकि हरीपुर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत गंदी और बुरी शिकस्त का सामना करना पड़ा है, इसलिए तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के अंदर ये सोच पैदा हो गई है कि हम जो है वो अब मुज़ाकरात से बात आगे बढ़ाएं। नाजरीन, पहली बात तो यह है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा अगर इतनी सियाने होते कि खुद से कुछ फैसला कर लेते तो ये हरीपुर के अंदर होता है ना, इसकी शिकस्त के अंदर पछता रहे होते। उसकी वजह यह है कि इमरान खान ने उन्हें पहले कहा था बाइकआउट करें, ये वड्डे सियाने बने थे, और वड्डे सियाने बन के ये इन्होंने हरीपुर का इलेक्शन लड़ने का फैसला किया था। अब आपको लगता है कि वड्डे सियानापना करके इमरान खान की बात ना मानकर इन्होंने शिकस्त का सामना किया, और अब एक बार फिर से इमरान खान की बात ना मानकर ये इनके साथ मुज़ाकरात करेंगे और चीज़ें करेंगे और फलाने धमकाने। नाज़रीन इकराम, अंसार अब्बासी साहब की ख्वाहिश हो सकती है, इसके अंदर सदाकत कोई नहीं है। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं आपको बता दूं, इस बात के अंदर कोई सदाकत नहीं है। अंसार अब्बासी साहब, हाँ ठीक है, ख्वाहिश रखें, ख्वाहिश रखना हर इंसान का हक होता है, इसके ऊपर जो है वो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसके अंदर कोई सदाकत नहीं है, मैं आपको
कैटेगोरिकली और वाज़िया तौर पर बता दूं तो ये इस तरह की कहानी जो है वो कोई भी नहीं है। बाकी नाज़रीन इकराम, ये कन्फ्यूजन फैलाने की ज़रूर हो रही है, ये कन्फ्यूजन डालने की ज़रूर कोशिश हो रही है, हालांकि नाज़रीन इकराम इसमें कोई रोला नहीं है। बाकी बहरहाल आखिर में नाज़रीन 26 नवंबर के हवाले से मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें बता दूं, क्योंकि 26 नवंबर को लंदन एहतजाज हो रहा था, मैं वहाँ पर कवर कर रहा था और वहाँ से सारी हमारे नुमाइंदगान वहाँ पर मौजूद थे, खबरें दे रहे थे। 26 नवंबर को जो कत्ल-ए-आम हुआ वो हम भूल ही नहीं सकते हैं, यानी कि कम अज़ कम बहैसियत सहाफ़ी मैं नहीं भूल सकता हूँ, क्योंकि इंसानी हकूक़ की धज्जियाँ उड़ा दी। हामिद मीर साहब ने कहा कि ये बताया गया जी शफीक लोन की जब लाश ही नहीं दे रहे थे, कहते ये बंदा बजाते खुद मुझे वो ब्लू एरिया के अंदर कभी नमक दे रहा था, कभी पानी दे रहा था, बोतल पानी की इसने मुझे दी और बाद में कुछ देर बाद हमने लाश उठाई। अब बहुत सारे लोग उस वक्त मानते नहीं थे कि लाशें गायब की गई हैं, फोर्जन किया गया है। आप इस तरह की बातें सामने आई थी ना, और बाद में जब मुर्दिकी में हुआ और फिर वाज़िया तौर पर चीज़ें सामने हैं कि भाई इस तरह की चीज़ें होती हैं, गायब होती हैं, तो फिर लोगों को पता चला कि जो 26 नवंबर को हुआ उसके अंदर भी सदाकत थी। एक साल के अंदर नाज़रीन इकराम 2 बड़े इस तरह के वाक़यात पेश आ चुके हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तानियों पर रहम फरमाए और अल्लाह ताला मामलात आसान फरमाए। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह अज़ीम इन सारी चीज़ों से अगर पाकिस्तानी जो है वो थोड़ी कोशिश करे तो जान छूट सकती है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? आपने मुझे अपनी राय के साथ ज़रूर कीजिए। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदा।